मानवाधिकार की हालत ख़राब है। माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बिना कम्युनिटीज़ को कॉन्फिडेंस में लिए हुए कानून बनाए जा रहे हैं। ठीक नहीं है इस समय। हमने सोचा था कि आज़ादी के बाद की आज़ादी होगी, हमें संगठन बनाने की आज़ादी होगी, लेकिन जो पिछले 10-12 साल से जो हम देख रहे हैं, लोकतंत्र के लिए बहुत एक गंभीर चुनौती है। क्योंकि उनके विरुद्ध जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो उनके राइट्स थे, उनको धीरे धीरे करके लिया जा रहा है। जो है 10, 12, 16 माओइस्ट के मारे जाने की खबर आ जाती है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे, बट वर्चुअली उसको करने के लिए उसी तरफ कार्य ऑफिशियली डिक्लेयर किए कि हिंदू राष्ट्र है। कोशिश की जा रही है कि हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम्स को एज सेकंड क्लास सिटीजन्स का दर्जा रहे। प्रोग्राम के बारे में आज हमने पंचोली जी का जो है उनका जो काम उन्होंने दिल्ली पीयूसीएल के लिए पर्टिकुलर और पीयूसीएल के लिए जनरली और मानवाधिकार आंदोलन के लिए किया है, उसके लिए उनके धन्यवाद के तौर पर आज का कार्यक्रम किया है। मानवाधिकार की क्या स्थिति है देश में वर्तमान में? मुसलमान सड़कों पे उतर रहे हैं पूरे देश में। मानवाधिकार की हालत ख़राब है। माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कानून बिना कम्युनिटीज़ को कॉन्फिडेंस में लिए हुए कानून बनाए जा रहे हैं। जो है जो नाराज है, क्रिश्चियन भी नाराज हैं, बौद्ध भी नाराज है, हो क्या रहा है इसके? अब ये है कि नाराज़ हैं क्योंकि उनके विरुद्ध जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो उनके राइट्स थे, उनको धीरे धीरे करके लिया जा रहा है। अब बस्तर की हालत देखिए कि रोज़ जो है 10, 12, 16 माओइस्ट के मारे जाने की खबर आ जाती है। अब इस हिसाब से अगर मान लो कि पूरे साल भर में 5000 माओइस्ट मार दें, तो वर्चुअली ये है कि एक छोटी मोटी आर्मी है जो देश के खिलाफ काम कर रही है। जबकि हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी इस देश में? अब तैयारी तो ये है कि ओपनली तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे, बट वर्चुअली उसको करने के लिए उसी तरफ कार्य रहता है। जी, लोग सड़कों पे हैं, कोई भावनाओं का नहीं है। उसको बिना ऑफिशियली डिक्लेयर किए कि हिंदू राष्ट्र है, ये कोशिश की जा रही है कि हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम्स को एज सेकंड क्लास सिटीजन्स का दर्जा रह दिया जाए। तो क्या मतलब इस तरह पहले डिमोरलाइज कर रहे हैं लोगों को, धीरे धीरे कानून बनाते हैं? डीमोरलाइज तो नहीं एग्जैक्टली कहेंगे, पर यह है कि उनको तैयार कर रहे हैं कि आप सेकंड क्लास सिटीजन बनने के लिए तैयार हो जाइए। एक दिमागी तौर पर उनको तैयार किया जा रहा है कि सेकंड क्लास बनने के। अब कह रहे हैं फिर से आएगा लागू होने के लिए, तो क्या इससे फिर और भी अल्पसंख्यक समुदाय को दिक्कत आएगी? अब एनआरसी को उन्होंने फॉरेनर्स बिल के ज़रिए तो पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया है। जो फॉरेनर्स बिल जो है उसके अंदर उन्होंने कर दिया कि भाई खाली जो हिंदू माइनॉरिटी है जो दूसरे मुल्कों में, अगर वो आएंगे तो उनको तो सीधा राइट दे दिया जाएगा सिटीजनशिप का। तो उससे एक तरह से एनआरसी को दूसरे रूप में तो उन्होंने लागू कर ही दिया है। कुल तो मिलाकर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और उसके अंदर ये है कि अगर मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग आते भी हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी के भी लोग आते हैं जो अपने वहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं या अपनी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर वो शरण मांगने के लिए आते भी हैं तो तब भी उनको नहीं दिया जाएगा, उनको सिटीजनशिप का राइट नहीं दिया जाएगा। निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा है। निराशा का भाव माइनॉरिटीज़ के अंदर है। हमारे जैसे जो लड़ने वाले लोग हैं, वो तो कोई भी सरकार है, हम ना इस सरकार के पक्ष में ना उस सरकार के पक्ष में है। जो भी गलत कानून बनाएगा उसके खिलाफ लड़ेंगे। हमारे सामने मानवाधिकार संगठन के प्रतिष्ठित पद पर रहे एनवी पंचोली जी हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आज जो प्रोग्राम है और पीयूसीएल के थ्रू, तो क्या है, मतलब इससे क्या आज उद्देश्य क्या थे? देखिए, ये पीयूसीएल के जो सदस्य हैं, उन्होंने एक निर्णय लिया कि जो सबसे ज़्यादा कर्मठ रहे हैं पीयूसीएल की मूवमेंट में और इंडिया की ह्यूमन राइट मूवमेंट में, मानव अधिकार आंदोलन के अंदर हैं, तो उनमें उन्होंने मेरा नाम जो है सोचा और उसको मुझको सम्मान देने का एक निर्णय लिया। मानवाधिकार के क्षेत्र में क्या लग रहा है, भारत में क्या सब कुछ ठीक है या कि नहीं?
नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है इस समय। इस समय जो भी हमने अपने स्वतंत्रता संग्राम में जो हमने सोचा था कि आज़ादी के बाद हम ये करेंगे, हमें बोलने की आज़ादी होगी, हमें संगठन बनाने की आज़ादी होगी, हाँ, बेरोज़गार दूर होगी ना, तो और हम अपनी मर्जी से अपना धर्म फॉलो कर सकेंगे, धर्म भी फॉलो कर सकेंगे, अपना भाग्य बना सकेंगे। हम अपने भाग्य के विधाता हम खुद होंगे, है ना, ये जो हमने सोचा था। लेकिन आज़ादी के बाद कुछ समय तो चला, कुछ समय तो ठीक ठाक चला, लेकिन अब जो कोशिश हो रही है वो पहले भी हुई थी कि मानवाधिकार जो अधिकार हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस समय जो पिछले 10-12 साल से जो हम देख रहे हैं वो उसमें वो लोकतंत्र के लिए बहुत एक गंभीर चुनौती है। जितने भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको चुनौती है। मेरा ये कहना है कि ये जो अभी वक्फ बिल पास हो गया, लगभग अब सुप्रीम कोर्ट में भी लगता है कि जो है दिक्कत नहीं होगी, तो क्या लग रहा है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है या सरकार सही है? ये तो खुले आम और बेशर्मी से एक जो अल्पसंख्यक वर्ग है मुस्लिम, उनके साथ उनको हैरास करने की, उनको परेशान करने की है, उनके धर्म में दखलंदाजी करके है, उनके जो अधिकार हैं किया जा रहा है। हाँ, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। 70 साल खुद मोदी जी ने रखा था अपनी पार्टी के लिए, वो भी नहीं, अब 74 के हो गए, वो भी नहीं पूरा कर रहे हैं। हाँ, वो तो अब 75 साल रखा था, 75 साल अभी शायद अगले साल में हो जाएंगे, है ना। तो जब देखेंगे वो छोड़ते हैं या नहीं। इन्होंने एक कानून बनाया था कि 75 साल के बाद कोई किसी पद पर नहीं रहेगा। तो इस तरह मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, तो कुछ बड़ा आंदोलन की जरूरत है क्या इस देश में? आंदोलन की तो ज़रूरत है, और आंदोलन छोटे छोटे हो भी रहे हैं, आवाज़ें उठ भी रही हैं, और एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। एनडी पंचोली जी ने साफ कह दिया कि मानवाधिकार के क्षेत्र में देश में बहुत बुरा हाल है, और इसके लिए छोटे आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन बड़ा आंदोलन कभी भी हो सकता है। धन्यवाद। आज हमारे एनडी पंचोली सर को फैसिलिटेट किया गया कि उन्होंने अपनी लाइफ के 45-50 साल ह्यूमन राइट्स को दिए, ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ने के लिए दिए। मैं दीपक मयूर लगभग पिछले 7 साल से पंचोली सर के साथ एसोसिएट के तौर पर एडवोकेसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जितना भी समय मैंने सर के साथ बिताया, उनका एक एक मिनट ह्यूमन राइट्स की लड़ाई के लिए ही गया। उन्होंने कितने ही केसेस फ्री में बिना किसी पैसा लोभ लालच के किए, और हमें भी प्रोत्साहित किया कि हम भी आगे चलकर अपनी प्रैक्टिस को इसी तरह बनाएं कि ज़रूरतमंदों से कभी पैसे की डिमांड ना करें, और उनके लिए केस लड़ें और न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहें। बहुत बहुत